जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को चिनाब ब्रिज की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए बनाया गया था? दोस्तों, आपको पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल तो याद होगी, जो गिरी तो थी पर कभी फटी ही नहीं। किसी मिसाइल के न फटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर एक महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है कि वो लाइफ एक्सपायर्ड हो गई हो। अब ऐसा भारत के साथ ना हो, इसका सीधा संबंध चेनाब ब्रिज से है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बिकॉज दैट मोटिवेट्स अस अ लॉट। दोस्तों, मेरे करियर के कई साल इन्हीं मिसाइल्स एवं बॉम्ब्स के बीच गुजरे हैं, इसलिए ये बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ। मिसाइल्स और बॉम्ब की अपनी एक वर्किंग लाइफ होती है। ये लाइफ कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें स्टोरेज फैसिलिटी, टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन या कहें कंपन इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। नहीं समझ आया? बताता हूँ। भारत के पास अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मिसाइलों की विस्तृत श्रृंखला है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल वो मिसाइल जो जमीन से छोड़ी जाती है और जमीन पर ही अटैक करती है। जैसे ब्रह्मोस से तो आप परिचित हैं, पर ब्रह्मोस को एयरक्राफ्ट एवं नेवल शिप से भी फायर किया जा सकता है। इसके अलावा पृथ्वी है, अग्नि है, इनकी कई सारी सीरीज हैं। अच्छा, पिनाका भी ऐसी ही मिसाइल एक सिस्टम है जो बहुत ही घातक है। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी में सरफेस टू एयर मिसाइल होते हैं, जो जमीन से छोड़ी जाती है और हवा में मार करती है। ये मेनली एयर डिफेंस मिसाइल होते हैं। आकाश और S-400 को आपने ऑपरेशन सिंदूर में सुना होगा। इसके अलावा हमारे पास बराक है, पिछोरा भी है, और एक शोल्डर फायर इग्ला मिसाइल भी होती है। तीसरी कैटेगरी में वो मिसाइल आते हैं जो एक फाइटर एयरक्राफ्ट दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट पर यूज करते हैं। इनको एयर टू एयर मिसाइल कहते हैं। इसमें अस्त्र R-73, R-77, मीका एंड मीटियोर मेन है। चौथी और आखिरी कैटेगरी वो है जो एयर टू सरफेस है। आप एयरक्राफ्ट से छोड़ते हैं और नीचे जमीन पे मार करती है। इस कैटेगरी में हमारे पास ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस के अलावा निर्भय है, हेल फायर है। तो ऐसी मिसाइल्स, या कहें कि ये सारी मिसाइल्स बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि इनमें हाईटेक गैजेट्स, चिप्स और रडार लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपना रास्ता या टारगेट ढूंढना होता है। तो ये बहुत ही हाईटेक कैटेगरी में आती हैं, और ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले झटकों और वाइब्रेशन से ये खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर हमारी भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना दोनों तैनात हैं, जो LOC और LAC की रक्षा करते रहते हैं। पिछले 70 सालों से इनको मिसाइल्स और एम्यूनिशन पहुंचाने का काम हमारे मेहनती ट्रक ड्राइवर्स करते हैं। जम्मू कश्मीर का इलाका बहुत ही कठिन और पहाड़ी है। ट्रकों को वहां पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। भूस्खलन या खराब मौसम के कारण वो फंस भी जाते हैं। प्लीज रियलाइज कि हिली टेरेन में ट्रक चलाना बहुत मेहनत का काम है, और सैल्यूट है उन सभी ट्रक ड्राइवर्स को जो ये काम दिन रात करते हैं। दोस्तों, रास्ते में होने वाले वाइब्रेशंस और हीटेड एनवायरनमेंट से मिसाइल्स और बॉम्ब की लाइफ को गहरा असर पड़ता है। इसका सीधा प्रभाव हमारे वॉर लड़ने की कैपेबिलिटी पर होता है। आप कह सकते हैं कि ठीक है भाई, बाई एयर भेज दीजिए, वो भी आपको बताता हूँ। दोस्तों, युद्ध में हजारों की संख्या में सैनिक और दूसरी लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताएं होती हैं। हमारे पास इतने एयरक्राफ्ट नहीं हैं कि हजारों मिसाइल्स और बॉम्ब्स को हम बाई एयर ले जाएं। न ही हर जगह इनको रखा जा सकता है। इनको इकट्ठा करके एक जगह नहीं रख सकते। इनके लिए एक अलग तरह से स्ट्रक्चर बनाना होता है, जो हर जगह नहीं होता है। दूसरी बात ये कि युद्ध में हजारों की संख्या में ट्रक चाहिए होंगे, तो कहाँ से आएंगे? ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम हुई
तो वो रास्ते में ट्रक नहीं छोड़ पाएगा। ट्रक के ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? ऐसे में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिसाइल एंड बॉम्ब्स का रोड पर क्या होगा? रोड एक्सीडेंट हो गया तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में S-400 और दूसरी मिसाइल्स को चलते हुए अवश्य देखा होगा, पर उसके लिए हमारे सैनिकों तक सही समय पर इन सब एम्यूनिशंस और आर्म्स का पहुंचना आवश्यक होता है। दोस्तों, ये प्रूवन फैक्ट है कि संसार के सभी युद्ध एफिशिएंट लॉजिस्टिक सप्लाई के बल पर ही जीते जाते हैं। तो अब क्या किया जाए? इसका क्या उपाय है? इसके दो सुरक्षित रास्ते हैं दोस्तों। या तो इनको एयरलिफ्ट किया जाए या इनको ट्रेन से भेजा जाए। अब एयरलिफ्ट करने के लिए भी आपको एयरपोर्ट तक तो बाई रोड ले जाना होगा। सिर्फ ट्रेन वो सबसे अच्छा साधन है जो आप किसी भी एयर डंप या बॉम्ब डंप तक लेके आ सकते हैं। वहां से सीधे लोड कीजिए और वो आपको कश्मीर तक पहुंचा देगा। इन सभी समस्याओं का जवाब है हमारा चिनाब ब्रिज। आज तक कोई ऐसी कनेक्टिविटी थी ही नहीं हमारे पास, और इसीलिए युद्ध स्तर पर इस ब्रिज का निर्माण किया गया। आपने सुना होगा कि कश्मीर तक पहली फ्रेट ट्रेन या कहें मालगाड़ी पहुंची, और ये एक रिकॉर्ड था, हमने इसे सेलिब्रेट किया। अब एक ऐसी ही फ्रेट ट्रेन हजारों मिसाइल, टैंक्स और राशन लेकर किसी भी मौसम में पहुंच सकती है। उसके लिए कोई रास्ता कभी बंद नहीं होगा। हमारी फौजों को अब मौसम और रोड की वजह से मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सोचिए ये कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी बड़े युद्ध में क्या दुश्मन इस ब्रिज को निशाना बनाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल कर सकता है। इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि ये हमारी सप्लाई का मेन रूट हो गया है। इसे बनाने वाले इंजीनियर्स का कहना है कि ये ब्रिज बॉम्ब्स और मिसाइल अटैक को भी झेल सकता है। अच्छी बात है, वेरी गुड। पर फिर भी हमें इसकी सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस लगाना ही होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी फौजें ऐसा अवश्य करेंगी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। ये ब्रिज हमारी फौजों को हर मौसम में दुश्मन से लड़ने की ताकत देगा। ऐसी विजनरी सोच और अद्भुत इंजीनियरिंग को हम सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।